नमस्कार दोस्तों, जानिए एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 50,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसके साथ ही देश के अन्य 3 राज्यों में बड़ी भर्तियां आ रही हैं और 2 वैकेंसीज में आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक में 7,000 पद और एक वैकेंसी में आपको 5,000 पद मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर अभी देखा जाए दोस्तों, तो देश भर के 3 राज्यों में 62,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आई हुई है और इन वैकेंसीज में सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन डाल सकते हैं। और वैकेंसी के अंदर जो है दोस्तों, शिक्षक भर्ती में सरकार ने नया नियम लागू करने का भी ऐलान किया है, तो वो क्या रहेगा उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 50,000 रिक्त पदों को एक साथ भरा जाएगा। इसका विज्ञापन जारी होगा और सितंबर महीने में ही इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन वगैरह जो है वो लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्त पदों की संख्या मंगवाई है और इन रिक्त पदों को सरकार की तरफ से अगले 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वैकेंसी में दोस्तों सरकार की तरफ से बिना टेट या सी टेट के भी आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। यानी अगर आपका टेट या सी टेट क्लियर नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी में आवेदन डाल सकते हैं। इसके साथ ही 7,000 पदों पे एक और वैकेंसी निकली है जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उस वैकेंसी की भी बात करेंगे। और दोस्तों बात करें सबसे पहले तो सरकार शिक्षक भर्ती में अब जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा चली गई है उन अभ्यर्थियों को एक अवसर और देने पर काम कर रही है। यानी पिछले कुछ वर्षों से ज़्यादा भर्तियां नहीं निकल पाई हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 या 2 साल ज़्यादा हो गई है उनको भी अब सरकार शिक्षक भर्तियों में शामिल करने पर विचार कर रही है और शासन से जो प्रस्ताव है वो मांगा गया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये नियम होना चाहिए? आप कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी की। राजकीय विद्यालयों के तहत पुरुषों के 4860 और महिलाओं के लिए 2500 पदों पर वैकेंसी जो है वो की जा रही है और इस वैकेंसी की जो आवेदन प्रक्रिया है वो काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुकी है। सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी में कैसे आपको आवेदन करना है। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 18 साल इसकी न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। नियमानुसार आयु सीमा में अभ्यर्थियों को जो छूट है वो वैकेंसी के अंदर प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली के अंदर आपको वैकेंसी मिलने वाली है जिसमें आपको 80,000 रुपये आपका वेतन होगा और दिल्ली की वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। यानी आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और शिक्षक भर्ती की जिसमें आपको कुल 6,500 पद मिलने वाले हैं और इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है वो 17 सितंबर तक चलेंगे। यानी 17 सितंबर 2025 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 17 सितंबर है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है और आयु सीमा की जो गणना है वह 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। बात करें यहाँ पर आप इसके आधिकारिक वेबसाइट www.rpsc.rajastan.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकेंगे। वैकेंसी में दोस्तों बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, किस किस सब्जेक्ट के आपको कितने पद मिलेंगे, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। और इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। यानी आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो आप आवेदन कर सकते हैं और इस वैकेंसी में दोस्तों बिना राज्य टेट या सी टेट के ही आवेदन किया जा सकता है। हिंदी विषय में कुल आपको इसमें 1,052 पद मिलेंगे, अंग्रेजी के कुल 1,305 पद, संस्कृत के 940, गणित के 1,385 पद आपको मिलेंगे, विज्ञान के 1,355, सामाजिक विज्ञान के 401 पद आपको मिलेंगे, उर्दू के 48, पंजाबी के 11 पद, सिंधी के 2 पद, गुजराती का 1 पद, कुल 6500 पद जो है वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। आपकी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।
तो आपकी जो है दोस्तों बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन डाल सकते हैं। और बीएड के साथ साथ जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट आपके पास बीएड में भी होना चाहिए। मान लीजिए आप संस्कृत से आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास बीए के अंदर जो है वो 3 में से 1 सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए, और बीएड में भी आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन जो है वो डाल सकेंगे। राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती में आवेदन करने के लिए सब्जेक्ट वाइज विभिन्न योग्यता तय की गई है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के लिए संबंधित विषय से ग्रेजुएशन या समकक्ष योग्यता ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ और बीएड किया हुआ होना जरूरी है, तभी आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री से कोई 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन और बीए किया हो। वहीं सामाजिक विषय के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ ही सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व फिलोसफी में से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों सिंपल बात यह है कि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपके पास है वही सब्जेक्ट आपके पास बीएड में हो, तभी आप उस सब्जेक्ट से आवेदन डाल सकेंगे। ये भर्ती आपको राजस्थान राज्य में मिल रही है दोस्तों, और इस वैकेंसी की खासियत यह है कि सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में जो छूट है वो भी प्रदान की जाएगी। सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल बात कर लेते हैं। लेवल 2 ग्रेड पे 4200 आपका रहेगा। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी आपका जो है दोस्तों फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपको राजस्थान के जीके, संस्कृति और इसके अलावा साइकोलॉजी वगैरह से जुड़ा हुआ होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करेंगे उसी सब्जेक्ट का आपका ये पेपर होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग और क्रीमिलियर, अति पिछड़ा के क्रीमिलियर अभ्यर्थियों को 600 रुपये, SC ST, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS उम्मीदवारों को जो है इसमें आवेदन शुल्क जो है आपका लगेगा 400 रुपये। इसके आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपको राजस्थान राज्य में मिल रही है, और इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी में आवेदन दोस्तों डाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी हुई तमाम तरीके की जानकारियां हम आप तक सबसे पहले साझा करते रहेंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने राज्य का नाम लिख हमें कमेंट करें, ताकि आपके राज्य में कोई भी भर्ती आए उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। अभी देश के कई राज्यों में बड़ी भर्तियां आने वाली हैं, उनकी पल पल की अपडेट आपको हम चैनल पर सबसे पहले देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दें। धन्यवाद।